आदाब, उर्दू बुलेटिन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद अब्दुल रहीम। सबसे पहले डालते हैं हेडलाइन पर एक नजर। दोबाग ज़मीनी इंतखाबात के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मिल, कल वोटिंग, पुलिस की भारी जमीयत तैनात। आज से धनानी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू, फीस स्लॉट 200 रुपए फीस मुकर्रर, हर इजाफी कॉपीज के लिए 5 रुपए फीस की जाएगी वसूल। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के दरमियान आरटीसी खिदमात की बहाली का मसला, हैदराबाद में दोनों रियासतों के अहदेदारों के दरमियान आज माहिदे का इम्कान। खवातीन की सिक्योरिटी को दे रही है मरकजी हुकूमत अव्वलीन तरजीह, किशन रेड्डी का तासुर, महात्मा गांधी की तालीमात पर अमल करते हुए खवातीन को बाइख्तियार बनाने की पहल। और अमरीकी सदारती इंतखाबात हतमी मरहले में, आज ट्रंप और बाइडेन के दरमियान आखिरी मुबाहिस। पेश खबरों की तफसील। सिद्दीपेट जिले के दोबाग असेंबली हल्के के ज़मीनी इंतखाबात के तहत कल वोटिंग होगी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से वोटिंग के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मिल कर लिए गए हैं। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। पेश है इस सिलसिले में एक रिपोर्ट। दोबाग असेंबली हल्के में टीआरएस के एमएलए एस रामलिंगा रेड्डी के इंतकाल की वजह से ज़मीनी इंतखाबात हो रहे हैं। कल वोट डाले जाएंगे। इलेक्शन इंतजामिया की जानिब से कोविड-19 के उसूलों पर अमल करते हुए राय दही के लिए इंतजामात किए गए हैं। दोबाग असेंबली हल्के में दोबाग बल्दिया के बशमूल दोबाग, टोकोटा, मीर डोडी, दौलताबाद, रायपोल, नारसिंगी, चनगुंटा मंडल्स शामिल है। इस हल्के में जुमला 1,98,758 वोटर्स हैं, जिनके लिए 315 पोलिंग मराकिज बनाए गए हैं। ज़मीनी इंतखाबात में टीआरएस, बीजेपी और कांग्रेस उम्मीदवारों के बशमूल 23 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। टीआरएस ने एस रामलिंगा रेड्डी की बेवा एस सुजाता को मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस की जानिब से साबिक रियासती वजीर मुत्तियम रेड्डी के फर्जन श्रीनिवास रेड्डी उम्मीदवार हैं। बीजेपी की जानिब से रघुनन राव मुकाबला कर रहे हैं। उन उम्मीदवारों के साथ साथ राय दही के लिए नोटा की सहूलत भी ईवीएम पर दस्तयाब रहेगी। 10 नवंबर को सिद्दीपेट जिले मुस्तकर में वोटों की गिनती अमल में आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन न्यूज। तेलंगाना में आज से आराजियात के रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू हो रहा है। 7 सितंबर को रियासती हुकूमत ने नए रेवेन्यू कानून की मंजूरी के पेश नजर रियासत भर के तमाम रजिस्ट्रेशन दफातर में आराजियात और जायदादों के रजिस्ट्रेशन के अमल को रोक दिया था। तकरीबन 2 माह बाद यानी आज से रजिस्ट्रेशन के अमल का दोबारा आगाज हो रहा है। रेवेन्यू अहदेदारों के मुताबिक आज से रियासत भर में सिर्फ ज़रई आराजियात का रजिस्ट्रेशन होगा। प्लाट्स, मकानात, फ्लैट्स और दीगर जायदादों के रजिस्ट्रेशन के अमल के लिए मजीद 15 ता 20 दिन लग सकते हैं। हुकूमत ने नए रेवेन्यू कानून को मुतारिफ करते हुए ज़रई और गैर ज़रई आराजियात के मालिकीन को उनकी जायदाद पर मुकम्मल हक फराहम करने के लिए धरानी पोर्टल शुरू किया है। इस पोर्टल में ज़रई और गैर ज़रई आराजियात के अलहदा तफसीलात अपलोड की गई है ताकि मुस्तकबिल में कोई तनाज़ा पैदा न हो सके। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश रियासतों के दरमियान आरटीसी खिदमात का मसला हल हो गया है। दोनों रियासतों के दरमियान बस खिदमात पर अहदेदारों के दरमियान इत्तेफाक राय पैदा हुई है। आज दोपहर हैदराबाद में दोनों रियासतों के अहदेदारान इस सिलसिले में एक मुआहदे पर दस्तखत करेंगे, जिसके बाद दोनों रियासतों के दरमियान कितने किलोमीटर बस खिदमात चलेगी इसका इंकशाफ किया जाएगा। अमेरिका में सदारती इंतखाबात के तहत कल वोटिंग होगी। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार बाइडेन का मुकाबला मौजूदा सदर डोनाल्ड ट्रंप से है। बाइडेन अगर ये इंतखाबात जीत जाते हैं तो वो सबसे बड़ी उम्र के अमरीकी सदर होंगे, जबकि दूसरी जानिब ट्रंप अपनी कामयाबी की उम्मीद जाहिर कर रहे हैं। ताहम ये बताया जा रहा है कि कई रियासतें गैर जानिबदार है। मौजूदा सदर डोनाल्ड ट्रंप पर यह इल्जाम आयद हो रहा है कि कोरोना से निमटने में उन्होंने मौसर इकदामात नहीं किए थे। सिर्फ उनकी तशहीरी प्रोग्रामों में ही 30,000 अफराद कोरोना से मुतासिर पाए गए थे। इस सदारती उम्मीदवार इंतखाबात में सबकी नजरें कोरोना की रोकथाम के ताल्लुक से उम्मीदवारों की हिकमत अमली पर है। आज शाम 6 बजे ट्रंप और बाइडेन के दरमियान सदारती इंतखाबात का आखिरी मुबाहिस होगा। दुनिया भर में कोरोना वायरस का दूसरा मरहला चल रहा है, लेकिन हिंदुस्तान में आए दिन कोरोना के केसेस लगातार कमी आ रही है, जबकि सेहतयाबी की शरह में इजाफा हो रहा है।
अब कोरोना से सेहतयाबी की शरह 91.68% हो गई है। फिलहाल फाल केसेस की तादाद 5,61,908 है। ये शरह 6.83% है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 45,230 केसेस दर्ज हुए हैं, जबकि 496 अफराद फौत हो चुके हैं। इस तरह अब तक मुल्क में 82,29,313 केसेस रिकॉर्ड हुए हैं। इधर तेलंगाना में भी गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 922 केसेस दर्ज हुए हैं, जबकि 7 मरीजों की मौत हुई है। जबकि रियासत में अब तक 2,40,970 केसेस दर्ज हुए हैं। तेलंगाना में भी कोरोना से सेहतयाब होने वालों की शरह में नुमाया बेहतरी आई है। वहीं दूसरी जानिब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह टेड्रोस भी होम क्वारंटाइन में चले गए हैं। इन्होंने जिस शख्स से मुलाकात की थी वो वायरस में मुब्तला थे, जिसकी वजह से आलमी इदारे सेहत के डायरेक्टर एहतियाती तौर पर होम क्वारंटाइन हो गए हैं। सऊदी अरब में आज से गैर मुल्की ज़ायरीन के लिए उम्रा बहाल किया गया है, जिसके पेश नज़र 10,000 गैर मुल्की ज़ायरीन सऊदी अरब पहुंच गए हैं। वाज़ेह है कि कोविड-19 की वजह से 7 महीनों के बाद उम्रा अदायगी का अमल दोबारा बहाल हो गया है। सऊदी पहुंचने वाले 10,000 अफराद को 20-20 अफराद के 500 ग्रुप में तकसीम किया गया है, जो पूरे दिन वक्फे से उम्रा अदा करेंगे। इसके अलावा तमाम उम्रा कंपनियों की जानिब से हेल्थ गाइडलाइन ज़ायरीन को फराहम की गई है, ताकि उम्रा के दौरान कोविड-19 के क़वायद का भी पासो लिहाज रखा जाए। सऊदी हुकूमत की जानिब से मस्जिद अल हराम में रोजाना 10 मरतबा जरासीम कश इक़दामात किए जा रहे हैं। मरकजी ममलिकती वजीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने कहा है कि मरकजी हुकूमत महात्मा गांधी के उसूलों पर अमल करते हुए खवातीन की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के इक़दामात कर रही है। किशन रेड्डी ने कहा कि अगर कोई फर्द खवातीन को हरासा करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। खवातीन की सिक्योरिटी से मुतालिक दिल्ली में मुनक़िदा एक इजलास से खिताब करते हुए इन्होंने इन ख्यालात का इजहार किया। गैर ज़रई जायदाद के लेआउट्स को बाकायदा बनाने के लिए ऐलान करदा LRS स्कीम का 31 अक्टूबर आखिरी दिन था। रियासत के कॉरपोरेशनों, ग्राम पंचायतों और बल्दियात में जुमला 25,59,662 दरखास्तें मौसूल हुई हैं। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक कॉरपोरेशनों में 4,16,155 दरखास्तें दाखिल की गई है। ग्राम पंचायतों में 10,83,394, जबकि बल्दियात में 10,60,013 दरखास्तें दाखिल की गई है। खिलौने बच्चों के खेल का अहम जरिया है। इसके साथ साथ खिलौने बच्चों में सीखने के अमल को भी परवान चढ़ाते हैं। तेलुगु रियासतों के निर्मल और कोंडापल्ली खिलौनों के तैयारियों में अपना मुनफरद मुकाम रखते हैं। लकड़ी के खिलौने तैयारी में निर्मल का एक अलग शनाख्त है। इस सिलसिले में पेश है एक रिपोर्ट। निर्मल टाउन में लकड़ी के खिलौनों की तैयारी की तारीख 400 साल से कदीम है। यहाँ के फनकारों ने 1955 में निर्मल जिले मुस्तकर पर डी निर्मल टॉयज एंड आर्ट्स इंडस्ट्रीज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड को कायम किया था। इस अंजुमन इमदाद बाहिमी से कई खानदान जिनका पेशा लकड़ी के खिलौने तैयार करना है और इसी से इन खानदानों की किफालत होती है। सोसाइटी की जानिब से इन्हें 10,000 रुपए में खाम लकड़ी फराहम की जाती है, जिसका इस्तेमाल करते हुए वो उम्दा खिलौने तैयार करते हैं, जिनमें जानवर, दरख्त के साथ साथ मुकामी तहजीब की अक्कासी करने वाले फन पारे भी होते हैं। इसके बावजूद भी इन फनकारों की जानिब से तैयार किए गए खिलौनों को मार्केट में मुनासिब दाम न मिलने पर इन्हें भूखे पेट रहने पर भी मजबूर होना पड़ता है। गुज़िश्ता दिनों वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने खास प्रोग्राम मन की बात में इन खिलौने साजों का जिक्र किया था, जिसको लेकर इन फनकारों में क्या कैफियत पाई जाती है, आइए देखते हैं। నేను నిర్మల్ కోయబొమ్మల సహకార సంఘంలో 20 సంవత్సరాల నుంచి ఇందులో కళాకారుడిగా చేస్తున్నాను. అయితే ముందడికి ఇప్పటికి ఏంటంటే మాకు ముందు ఈ పొనికి బొమ్మలు నిర్మల్ కోయ బొమ్మలు తయారు చేయడానికి ముఖ్యంగా పొనికి కర్ర మాకు చాలా అవసరం ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు కొద్దిగా మాకు పొనికి కర్ర దొరకడం కూడా ఇబ్బంది అయింది. ముందు పూర్వం ఇక్కడ ఉన్న చెట్లు, ఫారెస్ట్లలో పడిపోయిన చెట్లు అవి తెచ్చుకొని పూర్వం నుంచి మా పూర్వీకులు చేసేవారు. ఇప్పుడు మేము గవర్నమెంట్ నుంచి ఈ కర్రను కొనుక్కుంటున్నాము. అయినా కూడా మాకు సరైన ఉడ్డు లభించడం లేదు. ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन न्यूज, हैदराबाद। रियासत के चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने आला अहदेदारों के हमरा भारी बारिश और सैलाब से मुतासरा हैदराबाद की सूरत हाल का जायजा लिया।
सोमेश कुमार ने कहा कि अब तक हैदराबाद के मुतासरीन में 387 करोड़ 90 लाख रुपए तकसीम किए गए हैं। इन्होंने कहा कि 3,87,000 मुतासरीन खानदानों में फीकस 10,000 रुपए तकसीम किए गए हैं। सोमेश कुमार ने कहा कि इमदाद न मिलने वाले मुतासरीन को भी बहुत जल्द माली इमदाद दी जाएगी। इन्होंने इस सिलसिले में बल्दिया नज़्म नफ्स के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और GHMC के अहदेदारों को मौसर इक़दामात की हिदायत दी है। वजारत खजाना ने कहा है कि इस साल अक्टूबर के महीने में 1,05,155 करोड़ रुपए GST की वसूलियाबी हुई है। वसूल किए गए इस मालिये में GST 19,193 करोड़ रुपए, SGST 25,411 करोड़ रुपए, IGST 52,540 करोड़ रुपए, जबकि 23,375 करोड़ रुपए अशिया की दरामद पर और 8,011 करोड़ रुपए महसूल के तौर पर वसूल किए गए। अक्टूबर के महीने में कुल 80 लाख GST RBI दाखिल हुए हैं। अक्टूबर 2020 के महीने में मरकजी हुकूमत और रियासती हुकूमतें ने CGST के तौर पर 44,285 करोड़ रुपए और SGST के तौर पर 44,849 करोड़ रुपए वसूल किए हैं। ये मालिया पिछले साल अक्टूबर में वसूल किए गए GST से 10% ज्यादा है। इस साल जुलाई, अगस्त और सितंबर में वसूल किए गए बिलतरतीब मालिये में -14%, -8% और -5% मुकाबले में अक्टूबर में वसूल किए गए मालिये की मईशत में बहाली का इजहार होता है। कोरोना वायरस से मुत्तहदा जद्दोजहद के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से की गई अपील जन आंदोलन पर वनपर्ती में अच्छा रद्दमल हासिल हो रहा है। सरकारी डॉक्टरों के बशमूल अवामी नुमाइंदे और दीगर असर रसूख रखने वाली शख्सियात वजीर आजम की ईमा पर अवाम में शऊर बेदार कर रहे हैं। नाज़रीन, आखिर में डालते हैं हेडलाइन पर एक और नजर। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब। दोबाग ज़मीनी इंतखाबात के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मिल। कल वोटिंग, पुलिस की भारी जमीयत तैनात। आज से धनानी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू। फीस स्लॉट 200 रुपए फीस मुकर्रर। हर इजाफी कॉपीज के लिए 5 रुपए फीस की जाएगी वसूल। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के दरमियान RTC खिदमात की बहाली का मसला। हैदराबाद में दोनों रियासतों के अहदेदारों के दरमियान आज माहिदे का इम्कान। खवातीन की सिक्योरिटी को दे रही है मरकजी हुकूमत अव्वलीन तरजीह। किशन रेड्डी का तासुर। महात्मा गांधी की तालीमात पर अमल करते हुए खवातीन को बाइख्तियार बनाने की पहल। और अमरीकी सदारती इंतखाबात हतमी मरहले में आज ट्रंप और बाइडेन के दरमियान आखिरी मुबाहिस।